लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के तहत 37 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर उसे जीत मिली थी। उसमें से एक रामपुर सीट भी थी, जिस सीट से आजम खान ने अपने आप को आगे रख के समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ के जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार उसी रामपुर सीट पर अभी तक अखिलेश यादव ने किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। आखिर क्या चिंतन मंथन चल रहा है, किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, इस पर काफी सवाल है। साल 2022 के उपचुनाव में रामपुर की यह सीट भारतीय जनता पार्टी घनश्याम सिंह लोधी ने जीत ली थी और एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी के रूप में आगे कर दिया गया है। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी रणनीति बना रही है, जबकि आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा जेल में ही है। ऐसे में उनके परिवार से किसी का इलेक्शन लड़ना नामुमकिन माना जा रहा है। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि रामपुर लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ताल ठोक सकते हैं। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि आजम के बड़े बेटे अदीब आजम और आसिम रजा के भी चुनाव लड़ने के आसार हैं। हालांकि अभी तक इस पर आखिरी निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि देखा जाए तो आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम वैसे तो राजनीतिक मंचों पर नजर आए हैं, लेकिन खुलकर उन्होंने कभी भी राजनीति करने की बात नहीं कही है। उनकी ही पत्नी सिद्रा को लेकर चर्चा रहती है कि उनको उतारा जा सकता है। लेकिन आसिम रजा की बात करें तो आसिम रजा चुनावी मैदान में जरूर उतरे थे 2022 के उपचुनाव में। रामपुर की लोकसभा और विधानसभा सीट दोनों में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं स्वीकार करते हुए उन्होंने भाजपा के षड्यंत्रकारी रणनीति पर यह आरोप लगाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा था कि भाजपा ने यहाँ पर षड्यंत्र रच के सीट को अपने पाले में लिया। जबकि मायावती ने भी ये बात कही थी कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट जीतने के लिए रामपुर सीट का सौदा किया था। इतने गंभीर आरोप उन पर लगाए गए थे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि आगामी 22 मार्च को आसपा नेता चंद्रशेखर आजाद सपा नेता आजम खान से जेल में मिलने जाएंगे। इसके अलावा दावा है कि आसपा नेता ने आजम के बेटे अदीब से भी वार्ता की थी। बताया गया था कि फोन पर वार्ता कर चंद्रशेखर ने अदीब से कहा था कि हम गरीबों और जुर्म करने वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें मजबूती से लड़ना होगा। दीगर है कि संभवतः यह पहला चुनाव होगा जब आजम परिवार पूरी तरह से कुछ भी करने में अक्षम है। सह परिवार जेल में बंद आजम की एक जमाने में रामपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर तूती बोला करती थी। अब जबकि वह जेल में है, ऐसे में समाजवादी पार्टी भी नया प्रयोग करने की कोशिश में है। हालांकि वह अपने बेस वोटर को नाराज नहीं करना चाहते। ऐसे में माना जा रहा है कि वे किसी ऐसे नेता को बतौर कैंडिडेट समर्थन दे सकती हैं जो ना तो आजम के खिलाफ हो और ना ही उसके राजनीतिक समीकरणों के खिलाफ हो। यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा अपने प्रयोग में सफल होती है या नहीं। फिलहाल तो बसपा भाजपा इस सीट पर खेल बिगाड़ने में जुटी हुई है। चंद्रशेखर आजाद भी इसी जुगत में लग गए हैं। लेकिन अब माहौल को ध्यान में रखते हुए अखिलेश का इस सीट पर क्या फैसला रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।